भाई पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, खाने की चीज़ें भी महंगी होती जा रही पूरी। यार महंगाई के मारे हालत ख़राब है। क्या किया जाए, क्या किया जाए? इन सब चीज़ों के पैसे तो घटा सकते नहीं। बिजली भी महंगी हुई जा रही है, क्या करें? लगता है अब तो बस सूर्यदेव का ही सहारा लेना पड़ेगा, है ना? सूर्यदेव, उनके पास अपार शक्ति है ना? सही कहा ना? तो दोस्तों आज का जो वीडियो है ना, कोई नया गैजेट नहीं, कोई नया प्रोडक्ट नहीं, लेकिन एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आज की वीडियो में जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आज नहीं तो कल कभी ना कभी आपके काम आएगी। भाई आने ही वाली है। इतना महंगाई बढ़े कि फ्यूचर में सब इसी इंफॉर्मेशन की तलाश में यूट्यूब सर्च करेगी। भाई जल्दी 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 जल्दी, इससे पहले इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा अभी ले लेते हैं। भाई बिजली चली जाती है तो कैसे हवा खाते हो बताओ? इन्वर्टर से खाते होगे। इन्वर्टर की बैटरी खत्म हो जाती होगी तो कैसे हवा खाते होगे? पंखे से हाँ खा के हाथ दर्द करने लगता होगा तो कैसे हवा खाते होगे? भाई परेशान मत हो, मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, यहाँ पे मेरे पास एक ज़बरदस्त डिवाइस जो कि आता है लूम सोलर कंपनी की तरफ से। यह एक सोलर चार्ज कंट्रोल है। तो भाई जब बिजली अवेलेबल ही ना हो बैटरी को चार्ज करने के लिए, तो हम लोग इस डिवाइस की मदद से और सोलर पैनल की मदद से अपने इन्वर्टर की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, मस्त तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो बस यही है इसका काम। और आज के इस वीडियो में हम लोग इसी का यूज़ देखने वाले हैं। सोलर पैनल को इंस्टॉल करने वाले हैं, देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग सोलर पावर का यूज़ करके अपने इन्वर्टर की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं जब बिजली अवेलेबल ना हो, सिंपली इस डिवाइस का यूज़ करके। लेकिन ऐसे कुछ ऐसे भी केस होते हैं जहाँ पे बिजली आया ही करती है, तो क्या किया जाए? तो भाई वहाँ के लिए कुछ अलग टाइप के सोलर चार्ज कंट्रोलर आते हैं जिन्हें कि SMU बोलते हैं। वो ऑटोमेटिक ही मैनेज कर लेते हैं कि भाई कब बिजली देनी है बैटरी को और कब सोलर पैनल से चार्ज करना है। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी ज़रूरत को समझ के ही प्रोडक्ट लेना चाहिए। आप थोड़ी बहुत रिसर्च कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जहाँ पे बिजली बिल्कुल नहीं आती है, बिल्कुल आती ही नहीं है, तो हम लोग इन्वर्टर की बैटरी को कैसे चार्ज करें। ठीक है, समझ गए ना? अगर बिजली आती है तो दूसरा केस है, नहीं आती तो ये वाला केस है। तो चलो इसको फटाफट से इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कैसे चार्ज करेंगे बैटरी को। दोस्तों धूप बड़ी कड़वी है, आज बड़ी जोरदार धूप है। हमें इस कड़वी धूप में इंस्टॉल करना है ये पूरा सिस्टम। यहाँ पे है मेरे पास सोलर पैनल 190 वॉट का, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पे मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ, स्टैंड भी है इसको इंस्टॉल करने के लिए। यहाँ पे कुछ नट और बोल्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 10 मीटर तार, जो भी तार था वो इन्वर्टर के पास से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ तक ले आया हूँ। ये इन्वर्टर तक तार गया है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो क्लिप लगे हुए हैं ये भी मिल जाएंगे आपको लूम सोलर की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आपको जितनी भी चीज़ें दिखी हैं सबकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैं आपको सोलर पैनल का स्पेक्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, 190 वॉट का पैनल है। मैक्सिमम पावर वोल्टेज है 19.85 वोल्ट। मैक्सिमम पावर करंट है 9.58 एम्पियर। शॉर्ट सर्किट करंट है 9.81 एम्पियर। ओपन सर्किट वोल्टेज है 24.66 वोल्ट और मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज है 600। ये है इसके स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। तो चलो इंस्टॉल करते हैं पूरे सिस्टम को। तो ये देखो तार यहाँ से गया है, यहाँ से होते 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 खिड़की को पार करते हुए खिड़की से निकल के यहाँ तक मैं ले आया हूँ। भाई इतनी धूप में जो है ना हालत ख़राब हो रही है, बहुत खतरनाक धूप है। तो भाई पैनल हो गया इंस्टॉल, या फिर बोलो अपने पैरों पे खड़ा। यहाँ पे बहुत अच्छी धूप आती है और जगह की भी बर्बादी नहीं हुई है। तो अभी मेरे पास वो वाली ड्रिल मशीन की व्यवस्था नहीं है जिससे कि मैं फास्टनर लगा के स्टैंड को ज़मीन में फिक्स कर पाऊँ। तो मैंने तब तक के लिए यहाँ पे ईंटें लगा दी हैं ताकि स्टैंड रुका रहे। तो अभी मैं इसके वायर कनेक्ट कर देता हूँ फटाक से। ये वाला वायर लगेगा, लाल वाला इसमें और ब्लैक वाला इसमें। हो गया काम। दोस्तों धूप वाला काम तो हो गया, अब अंदर वाला काम बचा। यहाँ पे ये रहा मेरा पुराना इन्वर्टर का सिस्टम, इसे ही मुझे सोलर से चार्ज करना। तो यहाँ पे मैंने अपने चार्ज कंट्रोलर को दीवार में फिक्स कर दिया है। तो सबसे पहले मुझे जो है ना इसमें बैटरी के वायर जोड़ने हैं
जो कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कनेक्ट करके रखे हैं 2 एक्स्ट्रा वायर बैटरी से। तो यहाँ पे मैंने इस कंट्रोलर में बैटरी के पॉजिटिव और निगेटिव वायर जोड़ दिए हैं। सोलर कनेक्शन जोड़ने से पहले ध्यान दीजिएगा, सोलर कनेक्शन जोड़ने से पहले जो इन्वर्टर का मेंस है, यानी कि जो इन्वर्टर की बैटरी चार्ज हो रही है हमारी इलेक्ट्रिसिटी से, उसे बंद कर देना है, क्योंकि इस सिस्टम में हम लोग अपने इन्वर्टर की बैटरी को सिर्फ एक ही माध्यम से चार्ज कर सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर सोलर पैनल हो। एक टाइम पे सिर्फ एक ही माध्यम, ठीक है, इस बात का ध्यान देना है। अभी बहुत लोग कहेंगे कि बैटरी को चार्ज करने के लिए इतना झाम, इसे बंद करो, इसका ध्यान दो, फिर वायर लगाओ। तो भाई मैं आपको बता दूं, ये सिस्टम वहाँ के लिए है जहाँ पे लाइट बिल्कुल आती ही नहीं है। तो अब की बार मैंने सोलर कनेक्शन लगा दिया है और यहाँ पे देखो चार्जिंग स्टार्ट हो गई है, यानी कि इस टाइम पे हमारी बैटरी सोलर से चार्ज हो रही है और इन्वर्टर कहीं ना कहीं सोलर से ही चल रहा है। तो कुछ इसी तरीके से आप लोग अपनी इन्वर्टर बैटरी को सोलर पैनल से चार्ज कर सकते हैं। आप बात करिए कि कितनी देर में चार्ज होगी, ये डिपेंड करता है कि धूप कितनी अच्छी है, आप कितना यूज़ कर रहे हैं, कितना यूज़ नहीं कर रहे हैं। और बाय चांस अगर इन्वर्टर का यूज़ नहीं है तो इन्वर्टर हम लोग बंद कर सकते हैं और इस टाइम पे केवल और केवल हमारी बैटरी चार्ज हो रही है सोलर पैनल से और कहीं भी बिजली का यूज़ नहीं हो रहा है। और जब ज़रूरत हो तभी केवल हम लोग इन्वर्टर को ऑन करें तो और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से हम लोग इस डिवाइस को यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा इस कंट्रोलर में हमें USB चार्जिंग पोर्ट मिलता है, साथ ही 12 वोल्ट के DC लोड भी हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। तो भाई इस तरीके से हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से अपने इन्वर्टर की बैटरी को सोलर पावर से चार्ज करते हैं इस डिवाइस की मदद से। कैसे लगी जानकारी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, जिनके घर में बिजली नहीं आती उनको थोड़ी हेल्प हो जाएगी, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। नेक्स्ट वीडियो में सोचा हूँ उस पर बनाऊँ कि जब बिजली आती है तो किस तरीके से सोलर पैनल का यूज़ करके बिजली बचत करी जाए। फोन किसका आ गया? अभी के लिए टाटा, बाय बाय।